त्रिकोणमिति या पॉइंट 3 10th क्लास बिहार बोर्ड। सवाल नंबर, थोड़ी सी हम सूत्र समझ लेते हैं। 8.3 को हल करने के लिए जो जो सूत्र की आवश्यकता होती है उस सूत्र को पहले भली भांति हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सूत्र क्या है। पहला सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसका अर्थ हुआ कि आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि साइन का दोस्त होता है कोस। क्या होता है? साइन का दोस्त होता है कोस। यदि कोस की बात करें तो ध्यान रखें उसका मित्र का नाम है साइन। यदि साइन की बात करें तो कोस और कोस का मित्र है साइन। दूसरी बात एक है टैन। टैन का ध्यान रखिएगा दोस्त है कॉट। टैन का कौन है? कॉट। यदि टैन है तो जब भी उसको किस में बदलना है? कॉट में। यदि कॉट है तो टैन में बदलना है। और साइन का क्या है? कॉस। और बाकी बचा दो, कोसेक और सेक। तो जब बचा दो कोसेक और सेक तो समझ लीजिएगा कि ये एक दूसरे का दोस्त है। यदि कोसेक है तो उसको हम लोग सेक में बदल देते हैं और सेक जो है इसको हम लोग कोसेक में बदल देते हैं। परंतु आप ध्यान रखें, केवल ये याद रख लीजिए कि साइन का दोस्त है कॉस और कॉस का दोस्त है साइन। यदि टैन को हमें बदलना है तो क्या देगा? उसके साथ कॉट देगा। और कॉट का दोस्त है टैन, तो टैन में ध्यान रखिएगा। बाकी बचेगा कोसेक और सेक, तो ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। दूसरा सूत्र यदि कह दे कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाए? तो ध्यान रखिएगा कोस का दोस्त क्या होता है? साइन का कोस हुआ तो कोस का हो जाता है साइन। ये थीटा है तो थीटा दे दीजिए। क्लियर? देखिए कोस जो मान 90 है, कोस देखिए कोस 90 माइनस इतना जो लिखा हुआ है इतने का अर्थ हो गया साइन, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा हमें दिया। यदि यहाँ पर 40 होता तो हम यहाँ पर 40 देते हैं। यहाँ पर यदि ए होता तो हम यहाँ पर ए दे देते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? अब याद रखेंगे टैन। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो टैन का मित्र हम बताए थे कौन है? कॉट है। तो ध्यान रखिएगा टैन का टैन 90 माइनस इतना जो लिखा हुआ इतने का साथ क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। और जो यहाँ पर क्या लिखा है? थीटा, तो हम थीटा दे दी। यदि यहाँ पर 50 होता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता? 50 हो जाता। 4 नंबर कॉट 90 माइनस थीटा कह दे तो आप बताओ जी कि टैन का होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा मित्र? टैन हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा है तो थीटा दे दो, अर्थात कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। और शेष बचा दो साइन, कौन? कोसेक और सेक। तो आप लिख दीजिए कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो कोसेक का क्या बचा जी? कोसेक का क्या बचा? सेक बचा है ना, केवल ओनली 4, तो सेक थीटा। और 6 नंबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो सेक का क्या आ जाएगा? जब कोसेक का सेक हुआ तो सेक का क्या हो गया? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये आपका सूत्र हो गया 6। ये 6 सूत्र याद रख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा मैं पूछूं तो आप बताना है कोस थीटा। यदि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक बात ध्यान रखिए, यदि हम आपके काम आ जाए तो आप मेरे बदले आ जाना। सवाल में सूत्र यही है कि यदि साइन 90 माइनस थीटा का तो कोस थीटा हो गया, परंतु यदि कोस 90 माइनस थीटा का है तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। क्लियर? यदि टैन 90 माइनस थीटा तो उसका होता है टैन का कोट होता है। यदि कोट 90 माइनस थीटा का है तो टैन थीटा याद कर लेना। यदि 2 को ये याद आ जाएगा और 2 को ये वाले याद आ जाएगा तो शेष बचेगा 2 कोसेक और सेक, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। उतार लिए सूत्र, याद लिख लीजिए। ये
ये सूत्र याद रखना है, इसी सूत्र से बनेगा 8.1 का सवाल। 8.1 का जो सवाल है, पहला सवाल क्या है जी, साइन 18/cos72, साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सवाल है। पहला एक बात, इस बात पर आप ध्यान रखिए कि देखिए साइन है तो साइन का दोस्त हमने क्या बताया था, cos बताया था। तो देखिए यहाँ पर cos ही लिखा हुआ है, ठीक है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी कि यदि कभी भी साइन बाटा में cos हो और इसका मान जोड़ो 18 और बाटा में 72, ये दोनों जोड़ो 90 आ रहा है क्या, 18 72 90। यदि जोड़ने पर 90 हो तो बिना बनाए ही आप पहले एक बात ध्यान रखो, एग्जाम के लिए आप सबसे पहले 1 नंबर इसका आंसर होगा। जब ऊपर नीचे लिखा रहेगा तो इसका ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अर्थात जब 18 72 का मान जोड़ने पर 90 हो और ऊपर नीचे लिखा हुआ हो तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 1 होता है। कैसे, तो हम हल करते हैं। देखिए साइन की मैंने लिखा, साइन लिख दिया। अब हमको क्या करना है, आपको 90 में से घटाना है। क्या सूत्र पर हम चले गए हैं, वही सूत्र पर। तो साइन का साइन हमने लिखा और 90 में से हमको घटाना है। 90 डिग्री में से क्या करना है जी, 90 में से हमको घटाना है। हम कितना घटाएंगे कि 18 आएगा। अब बताओ 90 में से हम यहाँ पर कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा। तो हम 72 घटाएंगे। कितना, 72। आपको यदि शक हो कि हम कौन सी संख्या घटाएं तो देखो नीचे वाले जो संख्या है ना, यही घटाना है 90 में से, कोई दिक्कत बाटा में। अब ऊपर वाले को हमने जब चेंज किया तो नीचे वाले को चेंज नहीं कर पाएंगे, हम नीचे वाले जस के तस लिखेंगे, cos 72 डिग्री। अब चलिए साइन 90, आप बताओ साइन 90 माइनस तो हमने क्या बताया था, साइन 90 माइनस इतना के साथ ही हमने क्या बताया था, cos होता है। साइन 90 माइनस थीटा, याद आया ना, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस हम इतना के साथ ही लिखवाए थे आपको cos, और यहाँ पर थीटा था तो हम यहाँ थीटा लिखते थे। यहाँ पर 72 है तो हम 72 लिखेंगे। बाटा में cos 72 डिग्री और cos 72 खत्म हो गया। क्या बचा जी, ये कट गया 1, बाटा में भी कट गया 1, नीचे 1 वैल्यू नहीं होता, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये आपका आंसर आया है। कभी भी आप एक ऐसा ही हल करेंगे, जब भी पहले बनाने से पहले ध्यान रखेंगे जब ऊपर नीचे लिखा हुआ हो तो इसका आंसर क्या आता है, 1। परंतु यही सवाल यदि ऐसे आपको दे दे कि साइन 18 माइनस cos 72 डिग्री, यदि माइनस में लिखे तो माइनस का याद रखिएगा, माइनस में 0 आंसर होगा। बिना बनाए आपको ध्यान रखिएगा, माइनस में है तो 0, ऊपर नीचे हो तो 1 होगा। अब सवाल देखते हैं इसका 2 नंबर। tan 26, 2 नंबर क्या है, tan 26 बाटा में cot 64। यही आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। थोड़ी सी देख लेते हैं। हमने क्या बताया, 2 गो है, जोड़िए 26 और 64 90 होगा। तो आप समझ गए कि ऊपर नीचे है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल है, बिना बनाए आपकी एग्जाम में समझ लो। और tan का हमने बताया था दोस्त क्या होता है, cot। तो देखिए tan का दोस्त cot लिखा हुआ है। अब ऊपर वाले चेंज करेंगे तो नीचे वाले को नहीं करेंगे, नीचे वाले चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को नहीं करेंगे, हमको एक ही करना है। तो चलिए हम tan को चेंज करते हैं। tan हम हल करते हैं, tan 90 में से हमको घटाना है। 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि 26 आ जाएगा। हम 90 में से यहाँ पर कितना घटाएं कि कितना आएगा, 26 आ जाए। तो हम 64 घटाएंगे, तभी तो हमारा 90 में से 64 घटेगा तो 26 होगा। सही बात है। और cot 64 डिग्री है, 64 डिग्री हमने दे दिया। चलिए tan 90 में से, अब थोड़ी सी याद रख लो, tan 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर याद है cot थीटा होता है। अर्थात tan 90 माइनस इतना जो लिखा हुआ है इतना के साथ ही होता है क्या, cot होता है। और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की जगह 64 डिग्री है तो 64 हमने लिख दिया।
tan 90 माइनस इतना के साथ ही कॉट हो गया, 64 है तो 64 बाटा में कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 खत्म, क्या बचा, एक आंसर आ गया। क्लियर। 3 नंबर cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, ये आपका सवाल है। देखिए हम यदि इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, आपको पता है कि ये माइनस में सवाल है, यदि घटा दे तो ध्यान रखिए इसका आंसर होता है 0। जैसे देखिए हम cos को चेंज करते हैं तो cos को हमने cos लिखा और 90 में से घटाना है, 90 में से हमको कितना घटाएंगे, हम कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा। तो आप बताओ 90 में से हम क्या घटाएंगे कि भी 48 आएगा, तो हमको चेक करना है ना, 90 में से हम इसी 48 को घटा लेते हैं, कितना आ गया जी 42 आया, हम यहाँ पर 42 घटाएंगे तब 48 होगा। यदि आपको न समझ में आए तो विपक्ष वाले जो मान लिखा है ना विपरीत में माइनस में, ये अंक कितना है 42, तो आप यही 42 को घटाएंगे। चेक कर लीजिए 90 में से 42 घटेगा कितना आना चाहिए 48, 48 हो गया माइनस साइन 42, तो साइन 42 डिग्री। अब चलिए हमने क्या बताया था बाबू कि cos 90 माइनस, cos का दोस्त क्या होता है साइन होता है, तो cos 90 माइनस इतना के साथ ही हमने क्या लिखवाया था साइन, cos 90 माइनस बराबर होता है साइन, यहाँ पर थीटा है, थीटा की जगह 42 तो यहाँ पर हो गया 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताओ कि साइन 42 में से ही साइन 42 घटेगा, अर्थात दोनों अंक समान है, तो अब ध्यान रखिएगा उतना ही में से इतना संख्या घट जाए तो इसका मान हो जाएगा 0 आंसर। लेकिन परंतु आप एग्जाम में जाएंगे तो एक काम करेंगे, बिना बनाए आप करेंगे बटा में यदि हो तो एक आंसर और माइनस में हो तो 0 आंसर। एग्जाम में देख लो इन साल भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है इससे, और अगले साल का भी क्वेश्चन देख लो। हाँ बाबू वादा है आपसे, देख लो, और 2017 का भी देख लो, 2016 का भी देख लो। देखो हर चैप्टर इसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा की बिल्कुल आता है, ठीक है।